नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे, साल 1944 में, और अखंड ज्योति के सितंबर अंक में छिपे ज्ञान के मोतियों को निकालेंगे। ये कोई मामूली विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे, सोचिए, लगभग एक सदी पुरानी बातें आज भी हमारे जीवन को बदलने, उसे एक नई दिशा देने की ताकत रखती हैं। तो हमारी ये परिवर्तन की यात्रा कैसी दिखेगी? सबसे पहले हम देखेंगे कि 1944 से हमें क्या बुद्धिमत्ता मिलती है। फिर हम बात करेंगे मृत्यु के भय का सामना करने की। उसके बाद अपने अंदर की एनर्जी को कैसे मास्टर करें, इस पर चर्चा होगी। फिर हम पुण्य कर्म के मार्ग को समझेंगे और जानेंगे कि हमारे भीतर जो महानता छिपी है उसे कैसे बाहर लाएं। और आखिर में इन सबको समेटकर एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का सार समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस आत्मखोज की यात्रा को। अच्छा, तो किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है? अक्सर सबसे बड़ी रुकावट से। और इंसान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी रुकावटों में से एक क्या है? वो है मौत का डर। तो सबसे पहले इसी का सामना करते हैं। अब ये बात बड़ी गहरी है। देखिए, लेख कहता है कि हमें डर असल में मौत से नहीं लगता। नहीं, डर तो इस बात से लगता है कि हमारा जीवन अधूरा रह गया, कि हम दुनिया की छोटी छोटी चीजों, अपनी कमियों से इतना जुड़ गए हैं कि उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। तो ये डर, आप कह सकते हैं, एक तरह का अलार्म है, एक संकेत है कि जिंदगी शायद अपने असली मकसद से भटक गई है। और देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। जो जीवन को सही ढंग से समझता है वो मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि उसके लिए प्रसन्न होता है। वाह! मतलब यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे ही हमारा जीवन सेवा से, अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों से जुड़ता है, वो जो मौत का डर था ना, वो अपने आप ही खत्म होने लगता है, वो गायब हो जाता है। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं। हमारी जो अंदर की इच्छाएं होती हैं, हमारी जो ड्राइव्स हैं, अक्सर हमें लगता है कि इन्हें दबाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। पर यह लेख कुछ और ही कहता है। ये कहता है कि इन्हें दबाओ मत, बल्कि इनकी दिशा बदल दो, इन्हें एक पावरफुल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दो। यहां पर देखिए, दो रास्ते साफ दिखाए गए हैं। एक तरफ है अनियंत्रित इच्छा, जो मन को भटकाती है, कमजोर बनाती है और आखिर में इंसान को नीचे गिरा देती है। और दूसरी तरफ है उसी इच्छा को सही दिशा देना, उसे इच्छा शक्ति यानी विल पावर में बदल देना। और जब ऐसा होता है ना, तो वही एनर्जी रचनात्मकता बन जाती है, ताकत बन जाती है और हमारी आध्यात्मिक तरक्की का कारण बनती है। सोचिए, एक ही एनर्जी पर परिणाम कितने अलग। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इतिहास गवाह है। सूरदास जी और तुलसीदास जी जैसे महान व्यक्तियों को देखिए। उनकी शुरुआती जिंदगी में तीव्र सांसारिक इच्छाएं थीं, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी ऊर्जा को, उसी पैशन को भक्ति और रचनात्मकता की ओर मोड़ दिया। और नतीजा हम सबके सामने है। मतलब ये एक आजमाया हुआ रास्ता है। तो ठीक है, हमने अपनी अंदर की एनर्जी को तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि ये जो आंतरिक महारत है, ये हमारे बाहरी कर्मों में, हमारे एक्शंस में कैसे झलकती है? इसके लिए हमें दो बहुत जरूरी सिद्धांतों को समझना होगा। पहला है अहिंसा। पर रुकिए, यहां अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को चोट ना पहुंचाना नहीं है। नहीं, यहां इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। सच्ची अहिंसा का मतलब है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, जो सही है उसकी रक्षा करना। और अगर इसके लिए बल का प्रयोग भी करना पड़े तो वो भी धर्म है। तो ये निष्क्रियता नहीं है, ये एक सक्रिय नैतिक कर्तव्य है, न्याय को बनाए रखने की एक जिम्मेदारी है। और दूसरा सिद्धांत है सहयोग का। ये भी बहुत कमाल का है। सोचिए, समाज को एक शरीर की तरह देखने के लिए कहा गया है। मतलब जैसे शरीर का हर अंग जरूरी है, वैसे ही समाज का हर व्यक्ति। हमारी अपनी सफलता दूसरों की भलाई से जुड़ी है। तो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना, अपने हुनर और साधनों को सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना और हमेशा पैसे से ऊपर धर्म यानी अपने कर्तव्य को रखना, ये सिर्फ दान पुण्य नहीं है, ये एक स्वस्थ समाज की बुनियाद। तो जब अंदरूनी महारत और सही कर्म की नींव तैयार हो जाती है, तब रास्ता खुलता है सच्ची महानता का, मतलब एक महापुरुष बनने का। आइए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। और ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेने वाली है। सुकरात से लेकर ईसा मसीह तक किसी भी महापुरुष की जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें महानता थाली में परोसकर नहीं मिली, उन्होंने उसे कमाया। कैसे? सत्य के रास्ते पर चलकर, मुश्किलों के बावजूद, बिना डिगरे, अटूट दृढ़ संकल्प के साथ।
महानता कमाई जाती है, विरासत में नहीं मिलती। तो फिर महापुरुष होता कौन है? देखिए, सीधी सी बात है, महापुरुष वो इंसान है जो अपने सिद्धांतों पर जीता है, जो चुनौतियों से भागता नहीं बल्कि उनका स्वागत करता है। वो अपने व्यक्तिगत आराम से ऊपर उठकर अपनी जिंदगी को एक बड़े मकसद के लिए लगा देता है। इसका मतलब ये है कि वो जानबूझकर एक मुश्किल लेकिन सार्थक जिंदगी चुनता है, एक आसान लेकिन बेमतलब जिंदगी के ऊपर, और रास्ते में आने वाले हर लालच, हर परीक्षा का सामना बिना डगमगाए करता है। अब सवाल उठता है कि ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है, इसके लिए ताकत कहाँ से आएगी? तो देखिए, इसके लिए एक बहुत ही व्यावहारिक उपकरण, एक रोजाना अभ्यास भी बताया गया है, और वो है गायत्री मंत्र। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आध्यात्मिक शक्ति पाना, अपनी बुद्धि को शुद्ध करना, ताकि ये जो आत्म परिवर्तन का मुश्किल रास्ता है ना, उसके लिए जरूरी ऊर्जा हमें मिलती रहे। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उन सभी धागों को एक साथ पिरोते हैं और देखते हैं कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का ये पूरा रोड मैप आखिर है क्या। तो रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले जीवन के असली मकसद को समझकर डर का सामना करें। फिर अपनी विनाशकारी इच्छाओं को, अपनी एनर्जी को एक रचनात्मक इच्छा शक्ति में बदलें। इसके बाद सच्ची अहिंसा और निस्वार्थ सहयोग के साथ पुण्य कर्म करें, और इस रास्ते पर हर चुनौती को पूरे दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार करें। और हां, इस सफर में ताकत के लिए गायत्री मंत्र जैसे साधनों का इस्तेमाल करें। देखिए, ये एक पूरी प्रगति है, अपनी अंदर की कमियों को जीतने से लेकर सबकी भलाई के लिए काम करने तक, और आखिर में अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने तक। तो देखिए, साल 1944 में लिखा गया ये ज्ञान आज भी कितना प्रासंगिक है, कितना शक्तिशाली मार्गदर्शक है हमारे लिए। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अपने उद्देश्य के रास्ते पर आज, अभी वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो उठाया जा सकता है?